आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डिस्कस करते हैं एक और बेहतरीन पोर्टफोलियो शेयर पे, विडॉल टाइड वाटर ऑयल इंडिया लिमिटेड के नाम से। इस ब्रांड का नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। आप देख सकते हैं जो ये मोटर ऑयल होता है उसमें ये एक तरीके से इंटरनेशनल कंपनी है और कई सारी कंट्रीज़ में इसका काम होता है। कंपनी बहुत ही पुरानी है। तो ये कंपनी 1928 से ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में है और कंपनी बेसिकली जो विडॉल है वो जो इनका ब्रांड नेम है उसकी ओनर है और एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है आपकी क्वालिटी लुब्रिकेंट्स की। बाकी डिटेल्स तो देखिए आप कंपनी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। कंपनी की मार्केट कैप 2400 करोड़ प्लस की है। करंट प्राइस स्टॉक का चल रहा है 1393 का। 52 वीक जो लो है वो 805 का रह चुका है और 52 वीक हाई 1415 का। कंपनी डिविडेंड भी देती हुई आ रही है। 3.01 की डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू 461 की। स्टॉक का पीई आपका 19.2 का है। आरओसी आपका 19.8% का है। देखिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए डिविडेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो है वो मेंटेन कर रही है और अच्छी बात ये भी रहती है कंपनी भले प्रॉफिट कम करे बट कंपनी में कर्जे बहुत कम है, जो कि इस कंपनी में आपको देखने को मिल रहा है। दिक्कतें क्या हैं थोड़ी सी, देखिए कंपनी जो है पिछले 5 सालों से जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं दिखा पा रही है। देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की जहां हमने बात की तो पिछले 10 साल का 7% का है, 5 साल का 8% का है, 3 साल का 12% का है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप 10 साल की देखते हैं तो 6% की है, 5 साल की 1% की है। CAGR टर्म्स की हम बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में 15% का, 1 साल का 35% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है। तो इन सब डिटेल से आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि ये स्टॉक बेसिकली एक SIP स्टॉक में है और पोर्टफोलियो में जो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए है। ये बातें मेन मुद्दे पे देखिए फेयर वैल्यू अगर स्टॉक की हम देखते हैं तो स्टॉक अभी 77.7% अंडर वैल्यूड। करंट प्राइस जो है 1393 का, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। फेयर वैल्यू आप देख सकते हैं कि 6250 की है। तो आप देख सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है कंपनी की फेयर वैल्यू से। देखिए अगर इंडियन केमिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो टाइड वाटर ने एक्सीड ही किया है और 8.2% का पिछले पास्ट ईयर में रिटर्न्स दिया है। मार्केट से भी कंपेयर करते हैं तो मार्केट से भी रिटर्न्स टाइड वाटर ने बढ़िया दिए हैं। देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक चीज़ ये भी ध्यान देनी होती है कि ऐसा ना स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो। बीइंग एन इन्वेस्टर आपको इतनी हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए, वो ट्रेडर्स के लिए सही रहता है। क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है वो भी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है। टिपिकली जो है आपका 4% के आसपास ये मूव करता है। वीकली वॉलेटिलिटी भी आपकी 4% के आसपास की है पिछले 1 साल से, अगर आप देख सकते हैं। देखिए बात करते हैं ओनरशिप पैटर्न की। प्रमोटर होल्डिंग्स 57.28% की है। म्यूचुअल फंड अभी इसको आप देख सकते हैं कि सितंबर लास्ट क्वार्टर में इन्होंने एंट्री ली है, जो कि पिछले क्वार्टर्स में नहीं था। इंश्योरेंस कंपनी भी इसको होल्ड कर रही हैं। हालांकि आप देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर से इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग्स इसमें कम हुई है। वहीं पे FIs की आपको होल्डिंग इसमें देखने को बढ़ती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स की इसमें होल्डिंग रखते हैं 0.05% की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग पिछले क्वार्टर से बढ़ती हुई दिखाई दी। अदर्स भी इसको होल्ड करते हैं। मेजर शेयर होल्डर्स के आप नाम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे और LIC भी इसमें देखिए एक नाम है जो कि 2.04% इसको होल्ड कर रहा है। आइए देख लेते हैं कि कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। एक ही रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है इसमें, लो लिक्विडिटी का। बहुत ज़्यादा देखिए इस स्टॉक को लोग जानते भी नहीं हैं, काफ़ी कम लोग, हालांकि नाम पुराना है बट बहुत कम लोग के मुंह से आप इस स्टॉक का नाम सुनोगे जो कि ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं इसमें। देखिए जो लास्ट रिजल्ट आए थे उसमें Q1 में आप देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट था वो 11.89%, लगभग 26 करोड़ के आसपास वो अप था। देखिए जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, कंपनी डिविडेंड लगातार देती हुई आ रही है, आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कंपनी देखिए कई बार क्वार्टर्स में साल में 2 बार डिविडेंड्स देती है। इनफैक्ट अगर 2013 में देखें तो फरवरी में स्टॉक ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया पर शेयर का, जुलाई में 15 रुपीज़ पर शेयर का, एंड आपका भी रिसेंटली देखिए नवंबर में 20 रुपये पर शेयर का। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो है स्टॉक ने आपका 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये, 45 रुपीज़ पर शेयर का साल भर में डिविडेंड दिया है। अब आते हैं देखिए स्टॉक प्राइस मूवमेंट में। आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है
सिंपली आप देखें, अगर एसआईपी के रूप में भी किसी ने लिया होता तो देखिए धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा नीचे भी गया हो, लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने देखिए कितना अच्छा रिटर्न दिया है। और बीच में अगर आप देखो तो स्टॉक देखिए, जो इसकी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो फेयर वैल्यू, वहाँ के आसपास भी ये पहुँच चुका है। वहाँ से फिर इसमें गिरावट हुई, तो अगर आप देखें तो जो इसका हाई है 6600 का, तो वहाँ से आप मोटा मोटा देख सकते हैं कि लगभग 5000 रुपये नीचे तो ये है ही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक को आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ पोर्शन आपका एसआईपी के रूप में इन स्टॉक में डाइवर्सिफाई करके आप रख सकते हैं। बाकी और लोगों से भी आप डिस्कस कर सकते हैं इस स्टॉक के बारे में। कोई क्वेरी हो तो बेझिझक आप क्वेश्चन करिए। थैंक यू। एक चीज़ हाँ मैं और कहना चाहूँगा, देखिए स्टॉक अभी मोमेंट में भी चल रहा है, हो सकता है कि इसमें जल्दी ही और बढ़िया लेवल्स देखने को मिल जाए। बाय ऑन डिप्स का जब भी कभी गिरावट मिलती है इसमें आप ऐड कर सकते हैं स्टॉक को, और आने वाले टाइम में ये एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। थैंक यू।